आज हम आप लोग को बिहार के सरकारी स्कूलों में गणित में पढ़ाएंगे अध्याय 10 घातांक और घात, जिसमें पहले हम जानते हैं कि घातांक घात होता क्या है। जैसे अगर हम कोई संख्या लिखते हैं, जैसे अगर हम लिखे हैं 10 के घात 4, यहाँ पर ये जो 10 लिखे हैं, इस 10 को हम लोग बोलते हैं आधार। इस 10 को बोलते हैं आधार, और 4 को हम घातांक या घात बोलते हैं। और इसको हम पढ़ते हैं 10 की घात 4। इसको हम पढ़ेंगे 10 की घात 4। आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं और घातांक को एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम अध्याय 10 का प्रश्नावली 10.1 के कुछ सवालों को हल करेंगे। लेकिन इसको करने से पहले इसमें आने वाले जो फॉर्मूला है उसको हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन कौन से फार्मूला आएंगे। जैसे पहला फार्मूला है a के घात m गुने a के घात n बराबर a की घात m प्लस n। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे इस फार्मूला का मतलब ये हुआ, जैसे अगर मान लो बेस तुम्हारा समान है, जैसे मान लेते हैं बेस हो गया 7, लेकिन इसका घाता डिफरेंट है। जैसे 7 की घात मान लीजिए कि 4 है, और यहाँ भी 7 की घात, यहाँ पर कुछ और है, इसका घात मान लीजिए इसकी घात है 6। तो जब हम हल करने जाएंगे तो बराबर लिखेंगे, इसके आधार हमारा सेम रहेगा 7, लेकिन जब घात जो रहेगा इन दोनों घातों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 4 प्लस 6। ये इस फॉर्मूले का मतलब हुआ। एक घाते m गुणे एक घाते n, मतलब आधार सेम रहेगा और ऊपर जो घात रहेगा उन दोनों को जोड़ देंगे आपस में। उसके बाद गुना का निशान लगा तो जोड़ देंगे, लेकिन वही अगर आधार सेम रहेगा दोनों में और घात अलग अलग रहेगा तो भाग का निशान रहेगा, तो इसको जोड़ने के बदले हम क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। या तो ऐसे भाग की तरह लिखा रहेगा, या तो अंश और हर में भी लिखा रहेगा। देखने वाली बात यह है कि दोनों का बेस समान रहना चाहिए। बेस समान रहेगा तो ये दोनों वाला फॉर्मूला लगेगा। फिर तीसरा फॉर्मूला है हमारा a की घात m उसके ऊपर घात n बराबर क्या हो जाएगा, a की घात, दोनों जो घात रहेगा आपस में गुना हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं घात हमारा 15 है, घात क्या है 15, और उसके ऊपर लिखा है 2 और कोष्टक के बाहर लिखा है 4। तो हम क्या करेंगे, इस आधार को जो 15 है 15 लिखे रहेंगे, और ये दोनों जो घात है इन दोनों का आपस में गुना हो जाएगा, 2 चौका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस फार्मूले का मतलब ये हुआ। फिर आता है हमारा चौथा फार्मूला। अब देखिए, इस वाले फॉर्मूले में था कि आधार सेम था, दोनों में आधार क्या था, ए था। मतलब आधार अगर सेम रहेगा और घात अलग अलग रहेगा तो दोनों को क्या कर देंगे, दोनों घातों को जोड़ देंगे। लेकिन इस चौथे फार्मूला में ये है, आपका आधार अलग अलग है, आधार जो है बेस जो है अलग अलग है, लेकिन घात सेम है। जब घात सेम रहता है और आधार अलग अलग रहता है तो हम क्या करते हैं, दोनों आधारों का आपस में गुना कर देते हैं। दोनों आधारों का आपस में गुना कर देते हैं और ऊपर क्या लिख देते हैं, जो घात रहता है वही घात लिख देते हैं। देखो, इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना। ये जो आधार रहेगा इसमें आधार सेम है और इसमें क्या सेम है, घात सेम है। जब आधार सेम रहेगा तो नीचे आधार को लिख देंगे और दोनों घातों को जोड़ देंगे। लेकिन जब तुम्हारा घात सेम रहेगा लेकिन आधार अलग अलग रहेगा तो दोनों आधारों को गुना कर देंगे और ऊपर क्या कर देंगे, घात को लिख देंगे। जैसे हम तुम्हारे क्वेश्चन में आते हैं, जैसे मान लो लिखा है कोई भी संख्या, मान लेते हैं 16, मान लेते हैं यहाँ पर 16 लिखा है और इसके घात में 3 लिखा हुआ है, फिर गुना लिखा है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 3 लिखा है। मतलब घात तुम्हारा सेम हो गया लेकिन आधार क्या हुआ, अलग अलग हो गया। तो इसको क्या लिख देंगे, 16 पंचे 80, ऐसे कर देंगे, 16 गुने 5। मतलब इन दोनों आधार को आपस में गुना कर देंगे, ऊपर जो घात है यहाँ भी घात हुई, यहाँ भी घात हुई, यहाँ भी सेम, तीनों में घात सेम हो जाएगा, 16 पंचे 80 के घात 3। ठीक है, चारों फार्मूला समझ गए।
ए, तो इसमें आधार सेम है, घात अलग अलग है, जोड़ देंगे और बीच में गुना का निशान, इसमें भाग का निशान रहेगा तो घटा देंगे घात को। इसमें क्या है, दो घात रहेंगे, दोनों घातों को आपस में गुना कर देंगे। इसमें है कि आपका घात सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। जब बेस अलग अलग रहता है तो दोनों बेस को गुना कर देते तो ऊपर तुम्हारा घात लिख देंगे। अब ये चीज़ जान लो, दुनिया का कोई भी संख्या हो गया, कोई भी संख्या हो गया, अगर बेस कुछ भी रहे लेकिन अगर तुम्हारा घात 0 है तो उसका मान होता है 1। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लो कोई भी चीज़ मान लो, जैसे मान लो हम 45 मान लेते हैं, 45 के घात 0 है बराबर 1, इसका मान क्या हो जाएगा 1। तुम कोई भी संख्या मान लो, 1,00,000 कुछ भी मान लो, कोई भी संख्या मान लो, अगर उसका घात 0 है तो उसका मान क्या रहेगा 1 रहेगा। इसमें देखना ही नहीं, बेस कुछ भी हो, घात 0 है, सीधा उसका मान क्या हो जाएगा 1। तो पांचवा फार्मूला ये हो गया। जिस तरह चौथे वाले में घात सेम था, आधार अलग अलग था, तो आपस में क्या कर दिए थे हम, दोनों को गुना कर दिए थे। इसी तरह जब भाग रहेगा, जब भाग वाला चीज़ रहेगा तो घात अगर सेम है तो घात बाहर हो जाएगा और दोनों आपस में क्या हो जाएगा, भाग है, भाग की तरफ बस लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं सातवां, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? देखो घात का मतलब होता क्या है। जैसे अगर मान लो हम 4 के घाते 3 लिखते हैं, ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि 4 को 3 बार लिख कर तीनों को आपस में क्या कर देना है, गुना कर देना। क्या कर देना है, गुना। 4 चौके 16, 16 चौका 64। लेकिन यही अगर 4 के घाते -3 दिया है, 4 के घाते -3 दिया रहेगा तो इसको हम 3 बार नहीं लिख पाएंगे। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 घाते -3 लिखा है तो हम क्या करते हैं, ऊपर 1 लिख देंगे, फिर -3 है ना, ये हो जाएगा प्लस तुम्हारा 4 के घाते 3 हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है। कोई -3 में है तो इसको क्या कर देंगे, 1/, में लिख देंगे 4 घाते 3। अब निकालो 1/4 घाते 3 बार लिख दो, 4 बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर, 4 चौके 16, 16 चौके 64। ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। ठीक, और इसी तरह जैसे ये देखो दिया है, और अगर मान लो कोई चीज़ फॉर्मूला में दिया है, 1 घाते 2 घाते -3 लिखा। अब ये -3 लिखा, अब इसको भी नहीं कर पाएंगे तो हम क्या, जब नीचे बटे में है ऊपर सही हो जाएगा, 2 घाते 3 भी हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 2 कितना लिखना है, 3 बार लिखना है। 2 चौक 4 दूना 4, 4 दूना 8 तुम्हारा आंसर। सीधा सीधा मतलब है, नॉर्मल रहेगा। इसको क्या कर देंगे, -3 हटाने के, -3 को प्लस करने के लिए 1/, में लिख देंगे। अगर 1/, में लिखा है तो माइनस को हटाने के लिए उसको ऊपर ला देंगे, 2 घाते 3 लिख देंगे। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला करता है। मतलब 1 घाते आधार कुछ भी हो उसमें माइनस में रहेगा तो उसको 1/, में कर देंगे, और अगर 1/, में माइनस है तो उसको बाहर निकाल कर 1 घाते m हो जाएगा। अब देखो यही इस तरह ये भी है, अंश बटे हर जो भी कुछ रहेगा, और ये अगर माइनस में है तो क्या कर देंगे, अंश बटे हर को अंश में लिख देंगे, अंश को हर में लिख देंगे, और जो माइनस है यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ लिया। अब आते हैं अपने प्रश्नावली 10 पे, 10.1। इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो प्लस कोई चीज़ भी दिया रहेगा, जैसे 2 घाते 3 अगर तुमको दिया रहेगा तो इसको आराम से ऐसे निकाल दोगे, ठीक है, 8 हो जाए। लेकिन जैसे तुम्हारा पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 10.1 का पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तुम्हारा है इसका 10.1 का पहला क्वेश्चन, पहला का 10.1, इसका पहले का पहला क्वेश्चन जैसे है 2 के घाते -3। अब देखो 2 के घाते -3, क्या 2 को -3 बार लिख सकते हो? नहीं। तो हम तुमको बताया था कि जब इस तरह दिया रहेगा तो इसको 1/2 के घाते -3, इसको क्या कर दोगे, प्लस में लिख दोगे, 2 घाते 3। अब 2 को 3 बार लिख सकते हो, और 3 बार लिखने के बाद बस पूरा कर देना है, 1/8। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक, अब आते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। ये भी इसी तरह करना है, 2 घाते -3 दिया, अब 4 घाते -3। अब इसको भी इसी तरह करना है, 4 के घाते -3 दिया, हम जानते हैं 4 घाते -3 बार नहीं कर पाएंगे, इसको 1/, क्या लिख देंगे, 4 के घाते 3, -3 है, अब 1/, में करेंगे 4 घाते 3 बराबर। अब इसको भी 4 को 3 बार लिखना है, जितनी बार घात दिया रहेगा उतनी बार हम लिखेंगे। ठीक है, हम 4 घाते 4 चौके 16, 16 चौके 64, 1/,
64, ये तुम्हारा आंसर होगा 1/64। अब इसका तीसरा क्वेश्चन करते हो। अच्छा, एक क्या हुआ? अब देखो इस क्वेश्चन में ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर तो देखो सभी में तुम्हारा जो आधार था सब प्लस में था, लेकिन ये तुम्हारा आधार क्या है, माइनस में है, -3, और ऊपर से क्या दिया ऊपर में -4। अब तुम सोच रहे हो कि इसको कैसे करना है। एक बात बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हारा जो आधार है, आधार तुम्हारा माइनस में है, जैसे ये क्वेश्चन में है माइनस में, ये क्वेश्चन में क्या है तुम्हारा आधार माइनस में है। कभी भी अगर आधार माइनस में, जैसे माइनस के घाते -3 के घाते -4 लिखा हुआ है। अब देखो इसको करने से पहले इतना जान लो, ये -3 है ना, तो जब ये निकलेगा, जब ये बाहर इसको निकालेंगे, एक बात ये ध्यान देना, पहले -3 इसके ऊपर ये देखा जाता है घात तुम्हारा प्लस सम है कि विषम है। 4 क्या होता है, सम। अगर घात तुम्हारा सम है और यहाँ पर ये आधार माइनस में, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। समझे? जैसे फिर से देख लो, ये -3 के घात क्या लिखा है, -4। ये तुम्हारा जो भी आंसर आएगा, अगर तुम्हारा घात सम है, सीधे अगर ये आधार तुम्हारा माइनस में है, तो घात सम होने पर तुम्हारा जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, और घात विषम होने पर तुम्हारा आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन जब हम करेंगे, -3 के घाते -4 लिखा है। अब देखो ये जो आधार जो लिखा है वही लिखना है, उसको नहीं पलटना, लेकिन हमको क्या पलटना है, हमारा घात को बदलना है। घात कभी भी माइनस में उसको नहीं हल कर सकते हैं, उसके लिए उसको प्लस में करना ज़रूरी है। जैसे देखो -3 घाते -4 लिखा है, देखो उसको कैसे हम करेंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन पर अपने, -3 के घाते -4 बराबर। अब इसको जैसे ये सब क्वेश्चन किए बटे में किए, उसी तरह ये भी करेंगे। तो 1/-3 लिखा है, -3 लिखेंगे, ये -4 है ना, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा। जैसे ये सब माइनस में था, ये क्या हो गया, नीचे आने के बाद -3 था तो ये 3 हो गया, -3, इसी तरह -4 है तो ये भी 4। लेकिन ये जो -3 है इसको नहीं बदलना है, ये आधार जो तुम्हारा है वो वही लिखना है, इस बात को ध्यान देना। अब फिर बराबर -3 को कितनी बार करना है, 4 बार। अब बीच में गुना का निशान लिखते जाना, -3 और गुने -3, ठीक। अब बराबर ऊपर 1 है, ऊपर 1 ही रहेगा, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81, गुना करते जाना। 3 3 का कितना होता है 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81 होता है। अब ये 81 हम लिख दिए। अब 81 ये माइनस में रहेगा कि प्लस में, ये चीज़ ध्यान देना। अब तुम यहाँ पर ये देखते हो तुम्हारा जो घात है सम है, अभी हम बताते हैं घात अगर सम है तो तुम्हारा आंसर किस में रहेगा, प्लस में। तो घात सम है, हमारा आंसर प्लस में, +81 ये तुम्हारा आंसर हो गया बस। लेकिन अगर ये जो घात है 4 के बदले 5 रहता, 3 रहता, कोई भी विषम संख्या रहती, तुम्हारा आंसर किस में आता, माइनस में आता। ये बात हमेशा ध्यान देना। अगर तुम्हारा आधार माइनस में है तो उसको तुरंत जाना, उसका घात को देखना, सम है कि विषम है। सम रहेगा आंसर प्लस में, विषम रहेगा घात तो आंसर माइनस में, ठीक। अब देखो अगला ही क्वेश्चन है, -2 के घाते -3। माइनस देख कर घबराना मत, एकदम सिंपल होता है ये भी। अब आते हैं देखो, -2 घाते -3, सीधा उसको भी 1/-2 आधार है, -2 हम लिख देते हैं। ये -3 था, नीचे आने पर तुरंत ये क्या हो जाएगा, 3 बस हो जाएगा, -3 से नॉर्मल 3 हो जाएगा, बराबर 1/-2 कितनी बार लिखना है, 3 बार। घात 3 है तो 3 बार लिखना है, और बीच में गुना का निशान। तो अब बराबर 1 ऊपर है, 1 लिखते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये तुम्हारा हम पहले बोले थे ना, आधार के बाद घात देखा जाता है कि सम है कि विषम है। तुम्हारा यहाँ पर घात क्या है, विषम है। घात विषम रहेगा, आधार माइनस होने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। -1 घाते
-8। एक घाते क्या हो जाएगा? -8। आंसर ये तुम्हारा मान ज्ञात कीजिए पहला का चारों क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक बार इसको देख लो एक बार में। ठीक, अब आते हैं 10.1 का दूसरा क्वेश्चन करने के लिए। ये पहला सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा का 10.1 का दूसरा का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है 1/2 के घात -5। अब बराबर देखो, अभी हम तुम लोग को यहाँ पर बताए थे फॉर्मूला में कि अगर a भाग पाँच। अब तुम लोग ये जानते हो कि 1 का भाग 2 में दोगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 है, 5 इसी तरह रहेगा। तो 2 को घात 5, 2 को 5 बार गुना करोगे, 5 बार गुना करते हैं 2 को, 1 2 3 4 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। मतलब 2 के घाते 5 का मान क्या होता है? 32। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक, अब आते हैं उसका दूसरा क्वेश्चन करना। दूसरा क्वेश्चन दिया है 4/3 के घाते -3। अब देखो ये भी इसी तरह करना है। हर जो दिया है उसको अंश में लिखेंगे, अंश जो 4 दिया है उसको हर में लिखेंगे। -3 दिया है, सीधा सीधा क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल में 3 हो जाएगा। अब देखो 3/4 है, इसका मतलब 3 को भी 3 बार गुणा करना है और 4 को भी 3 बार गुणा करना है। 3 को 3 बार करते हैं, 3 तुम्हारा क्या हो जाएगा? 3 3 9 9 3 27। क्या हो जाएगा? ये ऊपर 3 27। अब 4 को करते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 चौका 64, 4 चौके 16, 16 चौका 64। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब आते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन करने। तीसरा क्वेश्चन है -2 के घाते 3, -2 के घाते 3 के घाते -5। अब देखो ये क्या करेंगे? इसको भी इसी तरह करेंगे। हर जो है उसको अंश में लिखेंगे, अंश जो है -2, इसको -2 को नीचे लिखेंगे हर में। और ये जो -5 था सीधा सीधा क्या हो जाएगा? ओनली 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 3 का 5 बार लिखकर उसको आपस में गुना करना है। तो 3 को 5 बार लिखो, 1 2 3 4 और 5, 5 बार लिखो, उसको आपस में गुना करो। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 81 3 अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो 81 3 गुना कर दो। 3 एकम 3, 3 8 24, 243। 3 घाते 5 मतलब होता है 243 बराबर। अब -2 के घाते 5 है, -2 घाते 5, -2 घाते 5 लिखोगे, -2 घाते 5 ही है। 1 2 3 4 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32। अब देखो -2 है के घात 5 है। पहले ही बताते अगर आधार माइनस में हो और घात तुम्हारा विषम हो तो सीधा आंसर क्या रहेगा? माइनस में रहेगा, बस सीधा। ये प्लस रहता, सम रहता तो सीधा क्या रहता? वो खाली 32 आता। लेकिन यहाँ पर 5 क्या होता है? विषम होता है, इसलिए आंसर क्या होगा? माइनस में होगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब आते हैं इसका चौथा क्वेश्चन करना। 1/2 घात 1/5 घाते -2, 1/5 के घात में -2। फिर से उसी तरह हर को अंश में, अंश को हर में,
-2 था, सीधा सीधा नॉर्मली 2 हो गया। अब 5/1 है, 1 का भाग 5 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा, सीधा स्क्वायर दिया 2 दिया 2। अब 5 को 2 बार लिखेंगे, 5 गुणे 5, 5 5 25, 5 5 25, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 आंसर। तो ये 10.1 का दूसरा का 4वां आंसर हो गया। ठीक है, अब बाकी अगले वीडियो में बताएंगे। ये सब नॉर्मल है, सब आसान है। अभी आज पहला दिन था तो थोड़ा आराम से किए, बाकी सब आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएंगे। और सब क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल ही है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय।